कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर जारी गतिविधियों की एक कड़ी के तहत भारतीय सेना अपनी शक्ति और साथ ही साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। जम्मू के पास मालपुर में आज सेना द्वारा अपने हथियारों और आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर स्कूली बच्चों को देश की ताकत की जानकारी दी गई। वहीं स्कूली बच्चों को ये बताया गया कि सेना किस तरीके से हथियारों और साथ ही साथ उपकरणों की मदद से दुश्मन के दांत खट्टे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य पे यहाँ पे आर्मी वालों ने एक थीम रखा है, इक्विपमेंट एंड वेपन डिस्प्ले। तो इन्होंने बड़े सारे यहाँ पे वेपन्स को डिस्प्ले किया है, बच्चों को दिखा रहे हैं और बच्चों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि कौन सी गन कैसे चलती है, उसका रेंज कितना है, आपको कैसे टारगेट करना है और कौन सी टेक्निकल चीजें हैं। जैसे इन्होंने बड़े बड़े अशोक लेके गाड़ियां लगाई हैं 4x4 6x6 की, उसमें बताया गया कि हम कैसे इन बड़ी बड़ी भारी गन्स को हम खींचते हैं और कैसे इनको चलाते हैं। तो बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया है और मजा आया बच्चों को देखने में, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट हमने भी नहीं देखे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी ऑल्सो। तो बच्चों ने बहुत नई चीजें सीखी हैं और ये एक ही स्कूल नहीं आए, यहाँ लोकल काफी स्कूल आए हैं, पार्टिसिपेशन दिया है उन्होंने और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की और ये जितने भी डिस्प्ले कर रहे हैं ये नया नया चीजें लर्न करेंगे और अगर ये आर्मी में कल को जाते हैं, अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं, तो इनको एक बूस्ट मिलेगा कि दे शुड गो फर्दर, क्योंकि ये नई चीजें भी सीखेंगे। और सावन महीने के दूसरे सोमवार यानी कि आज भी जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में मंदिरों में सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। तमाम शिव मंदिर भगवान भोले के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो सावन के सोमवार की परंपराओं का निर्वाह करते हुए धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। सावन के सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा यहाँ पर लोग जो है वो निभाते नजर आए। मनोकामना तो आप कोई भी रख सकते हो और इस आपको पता ही है कि जैसे सावन के महीने की और सोमवार की तो ऐसी बहुत ज़्यादा महानता हमारे हिंदू धर्म में वैसे भी मानी गई है और आप जो भी मनोकामना रखो वो भगवान शंकर ज़रूर पूरी करते हैं। आप फूल लीजिए, बेलपत्री लीजिए, धतूरा लीजिए और तिल लीजिए, जो भी आपकी श्रद्धा पूर्वक जो भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान शंकर तो जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप अपनी बस मन में श्रद्धा अपनी अच्छी रखिए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं जी। हाँ, क्योंकि आप जानते ही हैं जैसे कि यहाँ मतलब कितनी महानता है वो सावन के महीने में और भगवान शंकर के लिए तो वैसे ही इतनी ज़्यादा महानता है सावन के महीने में। हम मतलब स्पेशली हम इनको ही मानते हैं, शिव जी की ज़्यादा पूजा की जाती है, तो इसलिए भीड़ तो होना लाजमी है। ये दूसरा सोमवार है, ये बड़ा हिंदुओं में ये बहुत पावन माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर जी को दूध, दही, जल, बिलपत्री, पंग, धतूरा और गंगा जल और हर चीज़ें, फूल वगैरह, हार वगैरह से श्रद्धापूर्वक फल समेत सब प्रदान करके अपनी मनोकामना मानते हैं और भगवान शंकर, माता पार्वती, इन सबको जो भक्ति श्रद्धा भाव से करते हैं उन सबको अपनी श्रद्धा के मुताबिक हर चीज़ को प्रदान करते हैं। ये श्रावण का मास साल में एक बार आता है। इस बार सोमवार के 5 सोमवार हैं। हर एक से यही विनती है कि भगवान शंकर के मंदिर में जाएँ, उमापति महादेव की पूजा करें और अपनी श्रद्धा अनुसार जो जैसा जैसा आपको सूट करता है वैसे वैसे उनकी भक्ति करें। फल, नैवेद्य, मिठाई, जैसे आपकी श्रद्धा को चढ़ाई, भगवान शंकर की इस श्रावण मास में पूजा की हुई जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो भी भगवान शंकर को सच्चे मन से याद करता है उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। सावन का दूसरा सोमवार है और सभी मंदिरों में बहुत ही रश है, सभी मंदिरों में आते हैं और इस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर और चावल और बिलपत्री का बहुत महत्व होता है। और कहा क्या जाता है, सभी मानते हैं कि भगवान शंभू जो हैं वो इन सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं और एक महीना जबकि भगवान विष्णु सो जाते हैं, वो अपने शायद निद्रा में 4 मास के लिए हो जाते हैं तो सृष्टि का भार जो है 1 महीने के लिए भगवान शिव संभालते हैं। ये सारा कार्यभार संभालते हैं और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन का ये दूसरा सोमवार है, बड़ा पवित्र महीना है, चल रहा है। तमाम हिंदुओं के लिए बड़ा भारी श्रद्धा का महीना है।
इस महीने पूरा महीना भर लोग जो हैं व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से भोले बाबा की आराधना करते हैं, तो इससे अपना जीवन जो है धन्य मानते हैं, सफल बनाते हैं। हाँ, हम भी यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं सुबह नहा धो कर के मंदिर में, तो बहुत ही रश यहाँ पड़ा हुआ है। काफ़ी लोग श्रद्धालु जो हैं अपने भोले बाबा की आराधना में मगन हैं, बहुत श्रद्धा के साथ अपने अर्चना पूजा कर रहे हैं बड़े पवित्र तरीके से अपने सोमवार को। सावन के महीने में रियासी का शिवखोड़ी धाम भी यहाँ पर भगवान शंकर के जयकारों से गूंज रहा है। शिवखोड़ी धाम में 26 जुलाई से ही श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 4 अगस्त को होगा। बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस कथा के साक्षी बन रहे हैं और वहीं पर जम्मू के साथ साथ देश के कोने कोने से श्रद्धालु शिवखोड़ी पहुंचकर भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं। बता दें कि रियासी प्रशासन और साथ ही साथ शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के अधिकारी भी समय समय पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा करते नजर आ रहे हैं। सावन महीने में जो भी लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ये जो शिव महापुराण की कथा है, इसमें ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को कहा है कि 1 वर्ष 1 साल जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उसको अलग रखें, और सावन के महीने में जो 1 दिन भी भगवान शिव की आराधना करते हैं इसका बराबर जो फल प्राप्त होता है। तो सावन का महीना जो है, ये सावन के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शिव की विशेष आराधना की थी और भगवान शिव माता लक्ष्मी पर बहुत ही प्रसन्न हो गए थे, और भगवान शिव ने ये वरदान दिया था माता लक्ष्मी को कि आज से आगे सावन के महीने में जो लोग भी मेरी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, मेरा अभिषेक करेंगे, उनको अनंत गुना ज़्यादा जो लाभ प्राप्त होगा। और उनको अगले करीब 3 महीने वाले डेंगू पनपने की आशंका के चलते पुंछ में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। बता दें कि यहाँ पर डेंगू के डंक से निपटने के लिए पुंछ में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और जिले के सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जुल्फिकार अली ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और साथ ही साथ अन्य स्टाफ के साथ बैठक कर इन तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जहां पर डॉक्टर जुल्फिकार ने बताया कि अगस्त से लेकर नवंबर के मध्य तक हमेशा ही डेंगू का खतरा बना रहता है और वहीं पर डेंगू से लोगों को बचाव के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और आज हुई बैठक में उन्हीं पर मंथन किया गया है। ये हमारा जो जुलाई का महीना था, इसको डेंगू मंथ करके इसको डेजिग्नेट किया गया था, तो इसमें अवेयरनेस प्रिपरेशन करनी थी, तो वही प्रिपरेशन आज हम रिव्यू भी कर रहे थे और प्लस उनको मज़ीद इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि अगले 3 महीनों में डेंगू के मंथ हैं ये, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक। इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या एहतियात करनी है, कैसे अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी है ताकि हमारे एरिया में वो स्पॉट जहाँ पर मच्छर है वो मच्छर वैसा ना पनप सके और बीमारी जो डेंगू की वो एक दूसरे से ना को जड़ से उखाड़ फेंकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उधमपुर में आज रणनीति बनाई गई, जहां पर जेएमसी उधमपुर में आज एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें कि डॉक्टरों ने उन उपायों पर मंथन किया जिन पर कि अमल कर इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों की और मदद का हाथ बढ़ाया जा सकता है। बैठक में ये भी बताया गया कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उधमपुर के जेएमसी में भी तमाम समाधान जुटाए हैं। कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर हर एक को, डॉक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, सभी आज के जो हम सभी डॉक्टर्स इकट्ठे होकर पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, ये रिगार्डिंग है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस साल का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन। इट्स टाइम फॉर एक्शन का मतलब है कि अब वो समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर, जितने भी NGOs हैं, जो भी गवर्नमेंट एसोसिएशंस हैं, हम सभी डॉक्टर्स, सभी लोग मिलकर एक इकट्ठा प्रयास करें ताकि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके।
जो भी कंट्रीब्यूशंस होंगी इनकी दवाई के लिए, इनके इलाज के लिए, सबको आकर योगदान करना पड़ेगा और इसके लिए लोगों के लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस इज़ वेरी मस्ट फॉर दिस। बहुत सारी ये प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं, इवन की नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च करा है और ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। और इवन वैक्सीन्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं, प्लान में भी हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। केंद्रीय विद्यालय कठुआ में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से वापस लाने वाले वाहनों पर ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई विवादों में घिर गई है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहां पर उनके अभिभावकों ने आज बच्चों को साथ लेकर कठुआ के एडीसी रंजीत सिंह से मुलाकात की और इस समस्या का समाधान करने की मांग की। अभिभावकों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट विभाग की कार्रवाई के कारण उनके बच्चे पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे। वहीं केंद्रीय विद्यालय तक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था न होने के कारण वो निजी वाहनों में बच्चों को स्कूल भेजने को मजबूर हैं और ये सेवा भी अब बंद करवाई जा रही है। स्कूल में तो यहाँ से काफ़ी बसेस जाती हैं, प्राइवेट बसेस है, क्योंकि हमारा स्कूल केवी स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो तो क्या नाम उसका वो बसेस नहीं दे सकता है। तो हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है आरटीओ ऑफिस के बाहर। तो गाड़ियाँ जो है हमारे बच्चे कितने दिन से स्कूल नहीं गए हैं, 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे हैं। और अब हमने डेपुटेशन लेके एडिशनल सर के पास आए थे, तो उन्होंने ये बोला है कि गाड़ियाँ जो हैं वो नॉन परमिट है। कुछ गाड़ियों का परमिट है जो गाड़ियाँ जा रही हैं और जिनका परमिट नहीं है वो भी जा रही हैं। इससे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। कल को अगर कोई एक्सीडेंटल कुछ हो जाती है, ट्रेजिडी हो जाती है, तो इससे जिम्मेवार हो जाएंगे, मतलब बच्चों का वो हानि हो जाएगी। इसलिए हम मतलब ये अपील लेके आई है इनके पास। तो ये बोल रहे हैं कि अभी आप आरटीओ के पास जाओ और जो जिनका परमिट है वो गाड़ियाँ मतलब कि केवी स्कूल के लिए जा पाएंगी और जिनका नहीं परमिट है वो नहीं जाएंगे। परेशानी बहुत हो रही है। आज 5-6 दिन से हमारे बच्चे नहीं गए हैं, जिससे हमारे बच्चे ना ही पढ़ पा रहे हैं, ना ही उनका होमवर्क मिल पा रहा है। तो काफ़ी परेशानी हुई है। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ लेडीज़ जॉब कर रही है, कुछ जेंट्स जॉब कर रहे हैं। अब हम जा तो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का आज सुरनकोट में सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में मोदी सरकार के पिछले 10 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को उजागर करने के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी रणनीति बनाई गई। सम्मेलन का आयोजन यहां पर भाजपा के जिला प्रधान राजेश रैना की अध्यक्षता में किया गया और जिसमें कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान बशीर खान सहित भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस मीटिंग का यही मकसद है कि एक तो कैडर को गेयर अप किया जाए और दूसरा 10 साल जो बेमिसाल गुजरे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब की क़यादत में, सदारत में, तो उनको हाईलाइट किया जाए, उनकी अचीवमेंट्स को। तो इसी सिलसिले में जो है आज यहाँ ये मीटिंग मुनक्किद। भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार है। हमारा हर वर्कर, हमारा हर जो है कार्यकर्ता पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पुंछ में और सुरनकोट के अंदर कि किस तरीके से आने वाले जो इंतखाबात हैं, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे, चाहे वो असम्बलीज़ के इलेक्शन होंगे, चाहे वो पंचायत के इलेक्शन होंगे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत किस। जम्मू और इसके आसपास के कुछ इलाकों के लोगों को मिल रही बिजली के बेतहाशा रकम के बिलों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां पर इन बिलों के विरोध में जम्मू में अपनी पार्टी ने आज बिजली विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं पर आरएसपुरा में भी लोगों ने तहसील परिसर में नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक बिजली विभाग मनमाने ढंग से बिजली के बिल यहां पर बनाकर लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और तो और यहां पर बिजली के बिल भरने के बावजूद भी कई इलाकों में अघोषित कटौती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जो है ना पूरे ये मत सोचना कि ये की बात निकले। आज जो प्रोटेस्ट है, ये जो बिजली के बढ़े हुए बिल हैं, आज गरीब आदमी को 25-25 हजार हर महीने का बिल आ रहा है। बिजली आ नहीं रही, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। हम ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी नेता यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, एमडी को नींद से जगाने आए हैं।
ये एसी रूमों में बैठ के गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं। पूरी रात बिजली बंद रहती है, ट्रांसफार्मर कोई जल जाता है, 15 दिन रिपेयर नहीं होता है। तो उसके खिलाफ आज हम यहाँ आवाज़ उठाने आए हैं। अगर ये इन नींद से नहीं जागे तो आज हम इनके दफ्तर में आए हैं, फिर हम तभी का पुल बंद करेंगे और फिर इनको हम सबक सिखाएंगे। नहीं कर रहा मैं पूरे आरसोला की बात करता हूँ कि सभी लोग बिल दे रहे हैं। पहले तो बिल लोग ने बिल पहुँचे नहीं थी सरकार के पास, अब बिल पहुँच रहे हैं। बिल पहुँचने के बावजूद अगर लोग बिल दे रहे हैं फिर भी उनको इतना भीषण बिल आ रहा है, किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 20,000, किसी को 17,000। तो ये एक जुल्म है। हम जो गवर्नमेंट से कहते हैं और ये अपने जो बिजली डिपार्टमेंट है उनसे कहते हैं भाई आप जहाँ पर आपने मीटर लगा रखे हैं ऊपर जाके पोल के ऊपर, आप खुद चेक नहीं करते तो घर वाला कैसे चेक करेगा, इतनी हाइट में है। दूसरा नंबर हम ये चाहते हैं जो बिल है आप उसको चेक करके देखो कितना बिल आना चाहिए महीने का। अनशेड्यूल्ड में अपने कट लगा रखे हैं और उसके बाद भी इतने बिल। और दूसरा नंबर हम चाहते हैं जो यूनिट रेट है आपका, वो यूनिट रेट तो लोगों को काम करो, कुछ तो फैसिलिटी तो दो। कभी अगर लोग रोजाना किराया दे रहे हैं फिर आपको तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि पहले बहुत टाइम था कि आप लोगों को किराया नहीं देते थे, अब लोग किराया दे रहे हैं फिर भी आप उनको जान लेने के लिए तुले हुए हैं। इतना बिल कहाँ से देंगे? रेडी फड़ी वाले लोग हैं जहाँ पर बॉर्डर के ऊपर 0 से 1-2 किलोमीटर पीछे रह रहे हैं, तो इनको सरकार द्वारा पिछले दिनों जारी की गई उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं की सूची विवादों में घिर गई है, जहां पर खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं ने इस सूची पर सवालिया निशान लगाते हुए स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव पर नौकरशाहों के चहेतों को खुश करने का आरोप लगाया। जम्मू में आज खेल संस्थाओं और खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उन पर कई संगीन आरोप लगाते हुए उनका कहना था कि उन्हीं की वजह से आज पेरिस ओलंपिक्स में भी जम्मू कश्मीर को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। पेंसिल स्लॉट जैसी गेम जो 2021 में जिसको मान्यता मिलती है, मगर उसके कुछ खिलाड़ियों को 2017, 18, 19, 20 का बेनिफिट देके जो जम्मू कश्मीर के अन्य गेमों के जो खिलाड़ी थे उनको लिस्ट से बाहर किया जाता है, जो सीधा उनके ऊपर सीधा उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कौंसिल में नुसरत गुल सिर्फ कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने के लिए उस लिस्ट में ब्यूरोक्रेट्स के सभी जो रिश्तेदार, पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार और कुछ IPS IAS के बच्चे, कुछ पुलिस आला अधिकारी, स्पोर्ट्स काउंसिल के बच्चे उसमें शामिल किए जाते हैं। जो गेम 21 में जिसका वजूद आया वो किस तरह आप 17, 18, 19 का बेनिफिट दिया जाएगा। आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज पेरिस ओलंपिक्स में आज जम्मू कश्मीर से एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नुसरत गुल जैसी अफसर बैठकर जो डिग्रेडेशन ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स का करते हैं, जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर से पेरिस ओलंपिक में एक भी बच्चा हमारे जम्मू कश्मीर से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। मैं एक ताइक्वांडो का प्लेयर हूँ, लास्ट 15 साल से मैं ताइक्वांडो खेल रहा हूँ। तो अभी जैसे कि भैया ने कहा था कि एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि जिसमें आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को जॉब मिल रही थी, बट उसके नोटिफिकेशन के द्वारा काफ़ी सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको 2021 से मान्यता मिल रही है, बट उनकी जो कैलकुलेशन है मेडल्स की वो 2017, 18, 19 से भी की जा रही है, जबकि जब मेडल जो उनके वैलिड होने चाहिए वो 21 के बाद के होने चाहिए। और भी काफ़ी सारी क्योरीज हैं बीच में कि जो ओलंपिक्स बॉडी से नेशनल को फेडरेशन को रद्द किया गया, उनकी स्पोर्ट्स को लिया गया, और भी काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स हैं। तो हम बस चाहते हैं कि इसकी जो मेडल्स काउंट किए गए हैं वो मेडल काउंट ना किया जाए, ताकि जिन बच्चों को जो ITI पास कर चुके युवाओं को रोजगार मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसी कड़ी में 16 और युवाओं को रोजगार हासिल हुआ है, जिन्हें कि आज उनकी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। बता दें कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर JM भट्ट ने आज इन युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करवाई। ITI के जो पास आउट्स होते हैं ना, जो ट्रेंड कैंडिडेट्स निकलते हैं हमारे से, उनके लिए प्लेसमेंट प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता गया है। पिछले 3-4 साल से नहीं, जब से डिपार्टमेंट हुआ है तब से हुआ, लेकिन पिछले 4 साल से ये तो ज़्यादा ही हो रहा है। इसके पीछे हमारा ज़्यादा ध्यान है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर माना गया है कि प्लेसमेंट हो, ट्रेनिंग करके बच्चा जो निकले ITI से, किसी भी ITI से, उसको रोज़गार मिले। इसी की कड़ी आज एक थी कि हमारे पास
बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां आ गई। उन्होंने आज के डेट पे कुछ 16 बच्चों को अपने कंपनी में जॉब दिया। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और हम चाहते हैं कि ऐसी ये प्राइवेट कंपनियां आती जाए हमारे पास। हमारे जो ट्रेंड बच्चे हैं निकलते हैं हर साल, उनको प्लेसमेंट दे, उनको जॉब दे, ताकि उनका रोज़ का काम और अपना घर चलाए, वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाए। तो ये इकोनॉमी में भी हमारी। बिश्ना के गांव कोटली चांडका में सड़क का निर्माण न होने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर बारिश के इन दिनों में यहां पर रहने वाले लोगों का घरों से निकलना मुहाल है, जिन्होंने आज विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाया। बता दें कि लोगों के मुताबिक सड़क न बनने से चारों ओर कीचड़ और गंदगी फैली है, जिससे कि वो अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। और तो और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे भी छुट्टियां करने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। मेरी बस यही डिमांड है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी रोड बननी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्कूल जाने में। हम पैदल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, चीकड़ों से हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है। स्कूल में भी हमें डांट पड़ती है कि आपकी इतनी गंदी यूनिफॉर्म है। तो इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जितनी जल्दी हो सके रोड बननी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जितनी जल्दी हो सके हमारी रोड बननी चाहिए। पानी आता है, कई बार हमारे घरों में चला जाता है, इससे हमारे घर भी डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इसका जो भी है वो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बस ये रोड बने, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि हम स्कूल भी नहीं अच्छे से जा सकते। कई बार हमें बरसातों में घर में बैठना पड़ता है, छुट्टियाँ मारनी पड़ती हैं। कई बार हमारी क्लासेस भी मिस हो जाती हैं, हमारी पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आ रही है इसकी वजह से। इसलिए बस इतनी रिक्वेस्ट है कि रोड बननी चाहिए हमारी, जितनी जल्दी हो सके हमारी रोड बननी चाहिए बस। ये रोड की इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से कोई बच्चा तक नहीं चल सकता है। मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, सुबह स्कूल जाना हो ना बच्चों को, इतनी ऊपर से ये पानी है बरसात का, मेरा घर पूरा बैठ गया। एक साइड से देखो दीवारें मेरी बैठ गई हैं, इतना पानी, इतने बड़े सांप आ रहे हैं पीछे से, पूरा पानी। रोड की हालत इतनी खराब है। रही बात जेई की, तो मैं जेई सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो मेरे सामने कितनी 2 बार इधर आ चुके हैं। कितनी बार उनको मैंने ये बात बोली है कि आप ये पुली बनाओ, कहते हैं यहाँ तो पुली है ही नहीं थी, यहाँ लोग बनने नहीं दे रहे। कौन लोग नहीं बनने दे रहे? अब यही लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये एकता है ना सबकी, ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पुली बननी चाहिए। वो जेई साहब वो फोन उठाते ही नहीं है, ब्लॉक कर देते हैं नंबर। और तहसीलदार भी मौके पे यहाँ पे आया हुआ है, उस दिन वो सब आए हैं, फिर बना क्यों नहीं रहे हैं? पहले तो ये हमारी यही मांग है, ये सड़क पूरी बननी चाहिए जल्दी से जल्दी, और ये पुली भी बननी चाहिए। पीछे से पानी देखो, इतनी बुरी हालत है। बस मैं यही कह। जम्मू के नगरोटा का बनतालाब इलाका पीने के पानी के संकट से जूझ रहा है, जहां पर जल शक्ति विभाग द्वारा ट्यूबवेल का निर्माण भी किया गया और लोगों के घरों में नल भी लगे हैं, लेकिन ये नल अक्सर सूखे रहते हैं और यहाँ कभी कभार ही पानी आता है। बता दें कि ट्यूबवेल के निर्माण के लिए सरकार को जमीन देने वालों को भी मायूसी का सामना करना पड़ा और गर्मी और उमस के इन मौसमों में भी लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। देखो ना, हमें जम्मू में रह के पानी की इतनी दिक्कत। अब आप मुझे बताओ, मतलब आपको पता है यहाँ तो नौकरियों की भी मतलब कितनी दिक्कत है। हमारी कोई इतनी इनकम तो है नहीं कि हम दिल्ली से पानी का जो टैंक है वो पैसों से मंगवाएंगे और फिर अपनी टैंकी में पानी डालेंगे। इनकम दिल्ली में नहीं आता पानी नहीं आता। पानी जब आता है हफ्ता 15 दिन में पानी आता है, वो भी कितना 10 मिनट पानी आता है, सिर्फ 10 मिनट पानी आता है, वो भी कैसे फोन कर करके जी हमें पानी दीजिए। अभी आप ये देखो, ये प्रूफ है, आप हमारी टैंकी देख सकते हैं, देख लो कि ये पूरी टैंकी खाली होगी, हालांकि अभी पानी आया है, वो भी 10 मिनट। तो ये जो गवर्नमेंट है, मतलब जो लीडर्स है, ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ नाम के लिए बोलते हैं कि हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे, झूठे वादे करते हैं, बट आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमने कितनी बार इनसे डिमांड की, हाँ तो हर चीज की समस्या है। अगर मैं बताने पे आई तो क्या क्या गिनवाऊंगी। गड्डियां इनदे कोल है नहीं हैं और असें जगह दित्ती ही कनाल एक, जे तो करिए कि असें लोकें गी भला होगा। असें आख्या कि तुहाडे बच्चे लागे, ना इन्हें बच्चे लाए साढ़े, ना इन्हें लोकें गी पानी दिंदे, ना इस टैंकी गी कदे पूरा होया। इंदे कोला पानी पूरा नहीं होता, रोज जना इंदी कंप्लेंट आउंदी है। जेह्दे कोल दिक्खो जिसलै भी पानी बस कदें इंदियां मोटरां खराब, कदें इंदा किश सिस्टम खराब, एह् लगे आखन दूआ पाना ते तुसें पानी सप्लाई इंदे कोला पैह्ला ओह् नहीं कदें भरोया ते दूए दा कुत्थां भरोना। दूआ रेही गल्ल, ना इत्थे गड्डियां, ना इत्थे टैम दा पानी, ना मुड़े गी नौकरी थ्होई ते ना मुड़े गी
महल्ले ही पानी थवादा ना घर आई असें आपे पानी थवादा कुसै गी देना किन्ने दिन अज चौथे दिन अज भी पानी नहीं थोया हूँ असें शामी मुल्ले नवाना और ओहदे बाद कदूं आना ये भी पक्का तरीक नहीं है कोई भी ओहदे बिच तुस फ्लैश मारिए देखो अगर पानी होया ते एहदे बिच पानी नहीं बिल्कुल भी है पानी कदे तुप्पे लभदा रोज नहाओ पानी चेक करो जिसलै सप्लाई आउंदी उसलै गै पानी रौंह्दा जिन्ने चिर तक ओहदे बाद पानी तुप्पे नहीं लभदा जी पानी की किल्लत जी अज त्राई त्राई मची चुकी दी है चाहे तुस लाई लो बन लाई लो चाहे खड़का बन लाओ तुस लोअर बन हो गया ओहदे बाद कोर हो गया नदौर हो गया काफ़ी जी आवा तकलीफ आवा दी है पानी की मैं गौरमेंट अगर अपील करना कि ये जो बड़े बड़े वो तुसें बनाए दे मैं देखना कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट जो चले करते ये जल्द को जल्द कंप्लीट किए जान वो कन्ने कन्ने लोगों जो अज एक घर एक टैंकर मंगवा दा पानी का काफ़ी चले ना नहाने। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।